हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइटल इंडक्शन। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लोगों को किस किस बातों से डर लगता है। आज मैं आपको ऐसे 10 मोस्ट वियर्ड फोबियाज के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, कुछ डर हम अपने जन्म से ही लेके आते हैं, जैसे जंगली जानवर का डर, जहरीले जानवरों का डर, ऊंचाई का डर, अंधेरे का डर। और कुछ डर हम अपने जीवन में बनाते हुए जाते हैं। हमें जिस चीज से डर लगता है, अगर हम अपने पास्ट को देखें तो हमें पता चलेगा कि किसी न किसी समय हमें उस चीज से डर लगा था। जन्म से हमें मिलने वाले ये इनेट डर हमारे बचाव के लिए होते हैं। ये हमारे ब्रेन में पहले से ही इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर की तरह होते हैं, जो कि पैदा होने के साथ ही अपना काम शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस डर की बातों से कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा? अगर आपको डर की बातों से डर लग रहा है तो ये एक वियर्ड बात है। ऐसे डर को फोबोफोबिया बोलते हैं। आजकल के जीवन में मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है। हमें कुछ भी चीज जानना होता है, देखना होता है या एंटरटेनमेंट के लिए हम अपने मोबाइल पे डिपेंड रहते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट्स हो जाए, टाइम हो जाए, मेल हो जाए, मैसेज हो जाए, सब के लिए मोबाइल जरूरी होता है। फ्रेंड्स, अगर कभी किसी दौरान आपका मोबाइल ना चले, हैंग हो जाए, बैटरी डेड हो जाए या आप अपने मोबाइल को कहीं छोड़ के आ जाएं, ऐसे कंडीशन में अगर आपको एंजाइटी शुरू हो जाती है और डर लगने लगता है, ये नया तरह का जो डर है, इसको बोलते हैं नो मोबाइल फोबिया या शॉर्ट फॉर्म में नोमोफोबिया। फ्रेंड्स, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरी तरह ही हर डॉक्टर के पास कभी ना कभी ऐसे मरीज आए होंगे जो कि खुद डॉक्टर से ही डरते हैं। लोग तो डॉक्टरों से भी डरते हैं, जिसको आइट्रोफोबिया बोलते हैं। मगर अगर आप बीमार हैं तो इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल तो आना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल आने के इस डर को नोज़ोकोमेफोबिया बोलते हैं। हॉस्पिटल में आपने खून देख लिया तो भी आपको डर लग जाता है, इसको हेमोफोबिया बोलते हैं। और हॉस्पिटल में यूज करी जाने वाली सुई से तो बहुत ही लोग परेशान हैं। इस डर को ट्राइपेनोफोबिया बोलते हैं। ये एक कॉमन तरीके का डर है, ये कोई वियर्ड डर नहीं है। आज के बिजी लाइफ में और इंक्रीज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से लोग हमेशा यंग दिखना चाहते हैं, वो बूढ़े नहीं दिखना चाहते हैं। बूढ़े होने के इस डर को लोगों में भी देखा जाता है। इसको बोलते हैं जेरास्कोफोबिया। जेरास्कोफोबिया एक वियर्ड फोबिया है, ये एक रेयर फोबिया है। उसके बाद आ जाते हैं मिरर देखने से फोबिया को। बहुत लोगों को मिरर डिस्टॉर्टेड लगता है, उसमें लगता है कि कोई परछाई है, तो वो मिरर देखने से कतराते हैं। ऐसे लोगों को जिनको शीशा देखने से ही एंजाइटी होती हो, इस तरह के डर को आइसेप्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ये एक वियर्ड फोबिया है। 5वें वियर्ड फोबिया पे आते हैं। फ्रेंड्स, लाइफ में हर आदमी को हर समय कुछ न कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कि इस समय आपने डिसाइड किया है ये वीडियो देखने का, जैसे कि सुबह उठ के आपने डिसाइड किया है काम पे जाने का, जैसे कि आपने डिसाइड किया है कि आज आपको क्या कपड़े पहनने हैं, कौन से जूते पहनने हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस डिसीजन लेने की प्रॉब्लम से ही डर लगने लगता है। ऐसे फोबिया को डिसाइडोफोबिया बोलते हैं। ऐसे लोग डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं और वो अपने लाइफ की बागडोर किसी और के हाथ में रखते हैं। वो दूसरों के डिसीजन पे ही चलते रहते हैं। डिसाइडोफोबिया के बाद अब आ जाते हैं छठे वियर्ड फोबिया पर। फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि पहले भी वीडियो में बताया कि हमें जहरीले और जंगली जानवरों से डर लगता है, ये नॉर्मल है। ज्यादातर डर हमें स्नेक से, सांप से या मकड़ों से लगता है। लेकिन अगर किसी को इन जंगली और जहरीले जानवर की जगह चिकन से डर लगे तो आप क्या बोलेंगे? है ना ये एक वियर्ड टाइप का फोबिया। ऐसे फोबिया को इलेक्ट्रोफोबिया बोलते हैं, द फियर ऑफ चिकन्स। अब आ जाते हैं 7वें फोबिया पर। फ्रेंड्स, हर आदमी हर दिन यही सोचता है कि उसको जिंदगी में आगे बढ़ना है, उसको जॉब पे जाना है या बिजनेस करना है। दोनों कंडीशन में उसको अल्टीमेटली पैसा कमाना है। आप उस डर को क्या कहेंगे जो डर पैसों से होता है? इस वियर्ड फोबिया को प्लूटोफोबिया बोलते हैं।
ऐसे लोग पैसे को देख के ही डरते हैं, पैसों की बातें करने से डरते हैं, पैसे कमाने की सोच से डरते हैं। इस पैसे कमाने की डर से द फियर ऑफ मनी प्लूटोफोबिया के बाद अब 8वें वियर्ड फोबिया पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, हमें अंधेरे से, डरावने माहौल से, अकेलेपन से डर लगता है, ये नॉर्मल है। लेकिन आप क्या पार्टी से भी डरते हैं? आप क्या हैप्पीनेस या बैलून से भी डरते हैं? फ्रेंड्स, अगर किसी को बैलून से डर लगता है, एक सिंपल बैलून से डर लगता है, तो उसको ग्लोबोफोबिया बोलते हैं और ये एक वियर्ड फोबिया है। ये बहुत रेयर है और कम लोगों में ही देखा जाता है। अब 9वें वियर्ड फोबिया पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, भगवान ने हमें 2 पांव दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, जिससे कि हम हाथों से काम कर सके और अपने पांव को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जा सके। हम अपने पांव को यूज करते हैं चलने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को चलने से ही डर लगता है। इस वियर्ड फोबिया को एम्बुलोफोबिया बोलते हैं। ये उन लोगों में देखा जाता है जिनका पहले एक्सीडेंट हुआ हो, चलने की वजह से, गिर जाने की वजह से। ज्यादातर ये वृद्ध लोगों में ही देखा जाता है। उनको चलने से डर लगता है, दौड़ने से डर लगता है, एक्सरसाइज करने से डर लगता है, क्योंकि उनको ऐसा आभास होता रहता है कि अगर वो ज्यादा चलेंगे तो वो गिर जाएंगे और उनको चोट और लग जाएगी। अब हम अपने आखिरी फोबिया पर आ जाते हैं। फ्रेंड्स, इस आखिरी फोबिया को बोलते हैं हिप्पोपोटामोनोस्ट्रोसेस्क्विपेडालियोफोबिया, द फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। ये बहुत ही रेयर और यूनिक सा फोबिया है। ये फोबिया इसलिए डेवलप होता है क्योंकि जो डरने वाले को लगता है कि वो लॉन्ग वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो टुडे। आई होप आपको आज इस वीडियो को देख के मजा आया होगा, आपको नई नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस लाता रहता हूँ। फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे चैनल में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।